मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम उसी फर्स्ट चैप्टर को कंटिन्यूशन में करेंगे। कल हमने करा था आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर। अब हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन जितने भी ऑर्गेनिज्म को आपने स्टडी किया है, जितने भी आपके पास कोई भी लिविंग क्रिएचर दिख रहे हैं, तो उनकी क्लासिफिकेशन होती है किसी फीचर को देख के होगी, किसी पैरामीटर को देख के होगी। ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर को देख के आप इजीली बता सकते हो कि ये डॉग है या एनिमल, डॉग है या काउ है। तो दैट इज़ classification. Classification is the process by which anything is grouped into convenient category based on some easily observable characters. हम NCERT लाइन टू लाइन हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल वी कैन easily recognize groups such as animals, plants और dogs, cats etc. अगर मैं आपको सामने कैट है, डॉग है, आप इजीली बता सकते हो सामने डॉग है। अगर कैट दिख रही है तो कोई उसे नो वन विल कॉल कैट को काऊ तो नहीं बोलेगा ना। तो उसके ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इजीली, जिसको आप देख के बता देते हो कौन सा एनिमल है। अब कह रहे हैं द मोमेंट वी यूज एनी ऑफ दीज टर्म्स वी एसोसिएट सर्टेन कैरेक्टर्स विद द ऑर्गेनिज्म इन दैट ग्रुप। व्हाट इमेज डू यू सी व्हेन यू थिंक ऑफ अ डॉग? आप डॉग के बारे में सोच रहे हो तो डॉग की इमेज आएगी ना, काऊ की इमेज तो नहीं आएगी। ऑब्वियसली ईच वन ऑफ अस will see dogs, not all cats. Now, if we were to think Elstenians, whatever the sound is, pronunciation is, we know what we are talking about. Similarly, suppose we were to say mammals, you would of course think of animals with external ears, body hairs. अब आपको मैमल्स की अगर मैं बात कर दूँ तो मैमल्स की जब भी मैं बात करूँगी तो आपके माइंड में एनिमल आएगा, ऐसा एनिमल जिसके एक्सटर्नल ईयर्स होंगे, जिसकी बॉडी पे हेयर्स होंगे। तो लाइकवाइज इन प्लांट्स इफ वी ट्राई टू टॉक ऑफ वीट, द पिक्चर इन द ईच ऑफ आवर माइंड्स विल बी ऑफ वीट प्लांट, नॉट ऑफ राइस और एनी अदर प्लांट। प्लांट्स को भी कैटेगराइज कर रखा है कि ये राइस प्लांट है, ये वीट प्लांट है। अगर मैं राइस प्लांट की बात करूँ तो आपके माइंड में राइस आएगा, वीट की बात करें तो आपके माइंड में वीट आएगा। आप किसी और प्लांट की इमेज तो नहीं अपने माइंड में क्रिएट करते ना। आपको पता है राइस की क्रॉप कैसे देखने को मिलती है या राइस कैसा होता है, आप उसकी इमेजिन करते हो अपने माइंड में। हेंस ऑल दीज डॉग्स, कैट्स, मैमल्स, वीट, राइस, प्लांट्स, एनिमल एट्सेट्रा आर कन्वीनियंट कैटेगरी वी यूज टू स्टडी ऑर्गेनिज्म। ओके, द साइंटिफिक टर्म फॉर दीज कैटेगरी इज टेक्सा। अब हर इनकी टर्म को ऑर्गेनिज्म के लिए हम क्या बोलते हैं कि हम टेक्सा, हर कैटेगरी को हमने बोला है टेक्सा। टेक्सा कैन इंडिकेट कैटेगरीज। टेक्सा में क्या है, सारी कैटेगरीज हैं एट वेरी डिफरेंट लेवल। प्लांट्स ऑल्सो फॉर्म अ टेक्सा, वीट इज ऑल्सो अ टेक्सा। सिमिलरली एनिमल्स, मैमल्स, डॉग्स, ये सारे किस में आते हैं, टेक्सा में। बट यू नो दैट डॉग इज अ मैमल एंड मैमल्स आर एनिमल। तो देयरफॉर एनिमल्स और मैमल्स और डॉग रिप्रेजेंट करते हैं टेक्सा एट डिफरेंट लेवल पे। मैं इस बात को और डिटेल में समझाती हूँ। अगर मैं बात करूँ डॉग की, तो डॉग क्या है, एक डॉग की एक्सटर्नल बॉडी में क्या है, आपको हेयर्स दिखते हैं, बॉडी हेयर्स दिखते हैं वो, और साथ में इंटरनल एक्सटर्नल ईयर्स भी दिख रहे हैं। जब उसके कान बाहर है और बॉडी पे हेयर्स है तो वो मैमल्स है। यहाँ पर मैमल की डिफाइन मैंने नहीं बताया ना, थिंक ऑफ एनिमल जिनके एक्सटर्नल ईयर्स हैं और बॉडी हेयर है, वो कम्स अंडर मैमल्स। गिव बर्थ टू सेम यंग वंस, ऑफ स्प्रिंग्स, तो उन्हें मैमल्स कहते हैं। तो डॉग इज़ अ मैमल और मैमल्स जो है एनिमल में आते हैं। देयरफॉर एनिमल, मैमल्स और डॉग्स रिप्रेजेंट करते हैं टेक्सा एट डिफरेंट लेवल्स। अब मैं एनिमल्स, मैमल्स और या काऊ लिख देती हूँ तब भी वो डिफरेंट लेवल है तो एनिमल और मैमल्स में ही आएगा ना। ठीक है, ओके, आई होप आपको क्लियर होगा। अब इसमें बताते हैं बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को देखते हैं या किसी ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके इजीली आइडेंटिफाइबल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे हम कैरेक्टराइज करते हैं कि एनिमल है या प्लांट है। तो हम कहते हैं बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको क्लासीफाई करा है डिफरेंट टेक्सा में। एंड दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज नोन एज टेक्सोनॉमी। ठीक है, टेक्सोनॉमी आप उसको डिफरेंट टेक्सा में क्लासीफाई कर रहे हो। जितने भी अपने लिविंग ऑर्गेनिज्म देखे हैं, चाहे वो प्लांट हो सकता है, एनिमल हो सकता है, दैट इज टेक्सोनॉमी। एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर भी देखते हैं आप,
अलॉन्ग विद द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल भी देख सकता है कोई। डेवलपमेंट प्रोसेस, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर एसेंशियल एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमिक स्टडी। अब इस पे क्वेश्चन आ सकता है व्हाट आर द बेसिक्स या विच बेसिक्स फॉर्म्स द मॉडर्न टेक्सोनॉमी। तो आप ये पॉइंट्स आ सकते हो, एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर, विच आर द पैरामीटर्स विच आर यूज फॉर क्लासिफिकेशन एंड विच फॉर्म द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन। उसको हम टेक्सोनॉमी कहते हैं। पर एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर को देखते हैं हम, सेल का स्ट्रक्चर देखते हैं, उसकी डेवलपमेंट प्रोसेस देखते हैं, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन देखते हैं उस ऑर्गेनिज्म की क्या ज़रूरी है, आर एसेंशियल फॉर्म द बेसिक मॉडल। जैसे हमने सेल थ्योरी पढ़ते हैं उसके पॉइंट्स हैं, वैसे ही हमारे टेक्सोनॉमी की ये पॉइंट्स हैं। ओके, आगे बढ़े। अगर मैं बात करती हूँ टेक्सोनॉमी की, तो टेक्सोनॉमी क्या है? टेक्सोनॉमी कहता है करेक्टर, कुछ आपको नया ऑर्गेनिज्म दिखा तो आपने उसको कैरेक्टराइजेशन किया, करेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन किया, फिर क्लासिफिकेशन किया, फिर नॉमेनक्लेचर किया। इस आर द प्रोसेसेस दैट फॉर्म द बेसिक्स टू टेक्सोनॉमी। अगर टेक्सोनॉमी का कुछ बेसिक है, जो बेसिक कहते हैं ना, प्रोटीन कोई प्राइमरी यूनिट एक तरह से, तो कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, ये बेसिक प्रोसेस हैं टेक्सोनॉमी की। ओके, तो टेक्सोनॉमी नेक्स्ट पॉइंट टू पॉइंट पढ़ रहे हैं हम। नेक्स्ट इज टेक्सोनॉमी इज नॉट समथिंग न्यू। ह्यूमन बींग्स हैव always been interested in knowing more and more about the various kinds of organism, particularly with reference to their own use। ऑब्वियस बात है, अगर आपको कोई नया प्लांट दिखता है तो आप उसको अपने यूज़ के लिए बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के बीच में आपको कुछ एक प्लांट दिखा, आपको लगा प्लांट के मैं इसके फीचर्स जान लूँगा तो मुझे हो सकता है इसके यूजेस हो, मेडिसिनल यूजेस हो सकते हैं, तो हम अपने यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी और रिसर्च करते हैं। In early days, human beings needed to find sources for their basic needs of food, clothing, and shelter. Hence, the earliest classification were based on the uses of various organisms। जितने भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे हमने प्लांट को कैटेगराइज करा, चाहे एनिमल को कैटेगराइज करा है, तो उनके यूजेस के बेसिस पर ही ह्यूमन बींग एफर्ट्स करता है। ऑब्वियस बात है, अगर आपको कोई नया प्लांट दिखा है, नया एनिमल भी दिखा है, मान लो सबसे पहले जब काऊ मिलेगी तो उन्हें लगाओ काऊ मिल्क दे रही है तो मिल्क ह्यूमन बीइंग भी कंज्यूम कर सकते हैं, इस पर रिसर्च हुई होगी। नेक्स्ट आता है ह्यूमन बीइंग्स वर सिंस लॉन्ग नॉट ओनली इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर डाइवर्सिटी बट ऑल्सो द रिलेशनशिप अमंग देम। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है म्यूचुअलिज्म, इंटरेक्शंस होती हैं, म्यूचुअलिज्म, पैरासिटिज्म, तो ये इनके बारे में भी ह्यूमन बीइंग ईगरली जानना चाहता है कि भाई ऐसा अगर एक और फॉर एग्जाम्पल कोई आपका गार्डन में कोई प्लांट है और उस पर अमर बेल चढ़ जाती है, जिसे केस्कटा बोलते हैं, केस्कटा बोलते हैं, तो अगर वो उस पेड़ पे रही तो उससे वो न्यूट्रिशन लेगी। वो येलो कलर की सिलेंड्रिकल होलो जो है स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, तो वो क्या करेगा, उससे न्यूट्रिशन लेगा, अपनी ग्रोथ बढ़ाएगा, तो उस प्लांट की खुद की ग्रोथ जो है कुछ टाइम बाद ख़त्म हो जाएगी, रुकी जाएगी। तो ह्यूमन बीइंग देखते हैं कि उसका इन दोनों का इंट्रैक्शन क्या रहा, फ़ायदा हुआ तो सही है, नहीं हुआ तो आप नहीं। और होता है आजकल के टाइम में हम छोटे प्लांट्स लगाते हैं, तो छोटे प्लांट्स लगाते हैं क्यों लगाते हैं? ताकि हमें ज़्यादा फ्रूट इजीली मिल जाए, ठीक है ना। अब द ब्रांच ऑफ स्टडी वॉज रेफर्ड टू एज सिस्टमैटिक्स। व्हाट इज सिस्टमैटिक्स? Systematics mean, in systematics it is a Latin word, and systematics, this branch of study was referred to as systematics। systematics में हम क्या पढ़ते हैं? डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में और उनकी डाइवर्सिटी और उनका रिलेशनशिप भी। इन द वर्ड सिस्टमैटिक्स हमारा लैटिन वर्ड सिस्टमा विच मीन सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं। लिनियस यूज्ड Systema Nature as the title of his publication. The scope of systematics was later enlarged to include identification, nomenclature, and classification. Systematics takes into account evolutionary relationship between organisms। अभी मैंने जैसे बताया था कि सिस्टमैटिक्स में आप ह्यूमन बींग्स क्या करता है, अगर कोई नई स्पीशीज़ मिली है, फॉर एग्जांपल कोई नई स्पीशीज़ मिली है तो वो दूसरी उस स्पीशीज़ के साथ और भी मिली होगी, बहुत सारी मिली होंगी। अब जब बहुत सारी स्पीशीज़ मिली है तो उनका इंटर रिलेशन भी देखता है ह्यूमन बींग, उस पर भी रिसर्च करता है।
उसका हमारे लिए क्या बेनिफिट है वो भी यूज़ करता है, वो भी देखता है, वो भी स्टडी करता है। इन शॉर्ट सिस्टमैटिक्स का में अगर हम बात करें तो सिस्टमैटिक में आपका आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन आता है, और सिस्टमैटिक्स में आप इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखते हो बिटवीन ऑर्गेनिज्म के बारे में। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट इज टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज में आता है आपका कि टेक्सा है ऑर्डर, हायरार्की, मतलब लेवल की बात करें। क्लासिफिकेशन इज़ नॉट अ सिंपल स्टेप प्रोसेस। अगर मुझे कुछ मिला और मैं आपके पास लेके आई तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं इसका नाम तो दे रहा हूँ ए, आपको रिसर्च करनी पड़ेगी कि हाँ ये इसका पहले नाम दिया तो नहीं हुआ, और दिया है तो किस किस कैरेक्टरिस्टिक पैरामीटर को देख के दिया हुआ है, इंटरनल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस बट इन्वॉल्व्स हायरार्की, मीन्स लेवल्स ऑफ स्टेप्स इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट अ रैंक और अ कैटेगरी। आप कैटेगराइज करते हो इस, ठीक है, हर स्टेप के लिए आप, हर स्टेप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा, एक रैंक स्लैश कैटेगरी। रैंक और कैटेगरी सेम है। कैटेगरी इज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट। टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट आपका पूरा आता है, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, सारे स्टेप्स आते हैं। तो इट इज कॉल्ड द टेक्सोनॉमिक कैटेगरी एंड ऑल द कैटेगरीज टुगेदर वो मिलकर क्या बनाती है, टेक्सोनॉमिक हायरार्की। ईच कैटेगरी या ईच रैंक रेफर टू एज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है हमारी, कैटेगरी। ईच कैटेगरी रेफर टू एज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, इनफैक्ट रिप्रेजेंट अ रैंक एंड इज ऑल्सो इज कॉमनली टर्म्ड एज टेक्सॉन। प्लूरल फॉर्म में टेक्सा बोलते हैं। ओके, अब हमारा आता है टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज और हायरार्की कैन बी इलिस्ट्रेटेड बाय एग्जांपल। उन्होंने एग्जांपल दे रखा है। इंसेक्ट्स रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जिनमें कॉमन फीचर्स होते हैं, लाइक उनके 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स होती हैं। अगर मैं आपको कहती हूँ वो इंसेक्ट जा रहा है तो आप क्या देखोगे, उसकी लेग्स कितनी है, उसकी लेग्स देखोगे ना, छोटी छोटी लेग्स कितनी है, तो 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स हैं तो वो इंसेक्ट है, आपने बता दिया। अब इट मीन्स इंसेक्ट आर रिकग्नाइजेबल कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स विच कैन बी क्लासिफाइड एंड दस वर गिवन अ रैंक और कैटेगरी आपने दे दिया। कैन यू नेम अदर सच ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म? रिमेंबर, ग्रुप्स रिप्रेजेंट क्या करते हैं, अगर कोई ग्रुप है, ग्रुप ऑफ इंसेक्ट है, तो आप उसको कैटेगरी बताते हैं ना, कौन सी कैटेगरी में आया। कैटेगरी फर्दर किसे डिनोट करता है, रैंक को, और वहाँ पर ऊपर देता है कैटेगरी रैंक, सेम ही कह सकते हो आप। ईच रैंक या टेक्सॉन इनफैक्ट वो यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है। इस लाइन को अंडरलाइन कर रखा है, हाईलाइट कर रखा है, मैंने ध्यान रखना। कैटेगरी आपकी क्या डिनोट करती है, रैंक, और ईच रैंक या टेक्सॉन जो होता है वो आपकी यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं जितने भी टेक्सोनॉमिक ग्रुप हैं उनको हम डिफरेंट बायोलॉजिकल, दे आर डिस्टिंक्ट गेट बायोलॉजिकल एंटिटी एंड नॉट मेरली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स। एक जैसे ग्रुप की बात करें, ऑल ऑर्गेनिज्म लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ कॉमन कैटेगरीज सच एज किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। ओके, अब फाइलम और डिवीजन हम बात करते हैं प्लांट्स की केस में। फॉर प्लांट्स, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं जो प्लांट किंगडम में हो, एनिमल किंगडम में हो, हैव स्पीशीज एज द लोएस्ट कैटेगरी। सबसे लो कैटेगरी पे आता है हमारा स्पीशीज, किंगडम हायर पे आता है। ओके, तो नाउ द क्वेश्चन यू मे आस्क इज हाउ टू प्लेस एन ऑर्गेनिज्म इन वेरियस कैटेगरी। आपको कोई ऑर्गेनिज्म दिया मैंने, आपको मैं उसे जीनस में रखूँगा, स्पीशीज़ में रखूँगा, फैमिली में रखूँगा, ऑर्डर में रखूँगा, किंगडम में रखूँगा, किस में रखूँगा, तब तो इसी को आगे बताते हैं ये। The basic requirement is the knowledge of characters of an individual, characteristics या characters of an individual or a group of organism। आगे जो basic requirement है, the basic requirement is the knowledge of characteristics of an individual or group of organism के बारे में आपको पता होना चाहिए। This helps in identifying similarities or dissimilarity among the individuals of the same kind of organism as well as of other kind of organism। अगर मैंने दो आपको एनिमल दिए हैं, एक कैट दिया है और आपको मैंने एक बैट दिया है, या एक कैट दिया है और एक मैंने आपको डॉग दिया है, तो आप उन दोनों को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में रखोगे। और एक लाइन दिया मान लो, तो लाइन को आप कैट की कैटेगरी में ही रखोगे ना, वो कैट की कैटेगरी में आती है। ठीक है, किंगडम के बाद सबसे पहला हमारा होता है किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। तो सबसे छोटी यूनिट हम स्पीशीज से स्टार्ट कर रहे हैं। व्हाट इज स्पीशीज, कैटेगरी करते हैं ना, कैटेगराइज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलरिटी। ऐसे नंबर ऑफ ग्रुप, जैसे मैंने 3 पेन है वो से एक जैसे हैं, एक कलर के हैं, तो मैंने एक स्पीशीज़ रख दिया, सारे सेम है।
टोटली। तो अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म with fundamental similarities as a species. One should be able to distinguish one species from another, या from the other closely related species based on distinct morphological differences. अब आपको डॉग और आप कैट को दोनों को अलग अलग रख रहे हो, ठीक है, उनके करेक्टरिस्टिक्स देख के, तो वो कह रहे हैं तो आप क्लोज रिलेटेड स्पीशीज़ है, वो भी मैमल है, वो भी मैमल है, तो आपने उनको अलग अलग रखा, ठीक है। लेट अस कंसीडर, फॉर एग्जांपल लेते हैं मैग्नीफेरस इंडिका। मैग्नीफेरस इंडिका इज अ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर गिवन बाय लिनियस, और मैग्नीफेरा स्टैंड फॉर जीनस नेम एंड सेकेंड नेम स्टैंड फॉर स्पीशीज़। जीनस का एम कैपिटल आएगा, स्पीशीज़ का फर्स्ट अल्फ़ाबेट जो होगा स्मॉल आएगा। अगर आप पेन से लिख रहे हैं तो इसे इंडिविजुअल अंडरलाइन करेंगी और ये इटैलिक्स में लिखा जाता है। फर्स्ट इज मैग्नीफेरा इंडिका। मैं बैक टू अपने पॉइंट पे आ गई हूँ। मैग्नीफेरा इंडिका एंड सोलेनम ट्यूबरोसम। आपको नहीं पता तो मैं बता दूँ, सोलेनम ट्यूबरोसम जो है पोटैटो का नाम है, एंड पेंथेरा लियो लाइन का नाम है। अब जितने भी ये तीनों नाम है, ये आपका फ्रूट प्लांट है, ये फ्रूट है, ये आपका ये पोटैटो वेजिटेबल आ गया, और ये आपका एनिमल आ गया। तो ऑल द थ्री नेम्स इंडिका, ट्यूबरोसम एंड लियो, ये सारे रिप्रेजेंट कर रहे हैं पर्टिकुलर स्पीशीज़ को। लियो फॉर टाइगर, लायन, ट्यूबरोसम पोटैटो, इंडिका आप इंडिया के मैंगो की बात कर रहे हो। वाइल द फर्स्ट वर्ड मैग्नीफेरा, सोलेनम, पेंथेरा आर जेनरा, ये क्या है, जीनस के नेम है, और दे रिप्रेजेंट द अनदर हायर, दे आर द जीनस नेम या जनरल नेम एंड रिप्रेजेंट द अनदर हायर लेवल ऑफ कैटेगरी या टेक्सॉन। ओके, अभी लाइन इंपॉर्टेंट है, देखो इसमें बताया हुआ ईच जीनस, जो जीनस नेम है, मैग्नीफेरा इज अ जीनस नेम, सोलेनम इज अ जीनस नेम, पेंथेरा इज अ जीनस नेम, पैंथर। ईच जीनस में हैव वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट्स रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। अब एक जीनस, ये जीनस नेम है, इस जीनस में जरूरत नहीं इंडिका बस एक ही आ रहा हो सकता है और वैरायटी भी हो। पैंथर जो है लियो के, अगर लियो की बात करें तो टाइगर है, लायन है। अगर मैं टाइगर नहीं तो ये टाइगर भी इसी पैंथर की कैटेगरी में ही आता है, तो पैंथर के साथ मैं लिखूँ टिग्रिस, ये लिखा हो टिग्रिस आ जाएगा। सोलेनम ट्यूबरोसम, मतलब कि आलू की बात करें, सोलेनम इज़ अ जीनस नेम, ट्यूबरोसम इज़ अ स्पीशीज़ नेम। तो सोलेनम में अगर मैं निग्रम लिख देती हूँ तो वो अलग स्पीशीज़ आ जाती है। तो स्पीशीज़ जो है बेटा वो अलग अलग हो सकती हैं, पर जीनस जो है, इस जीनस में एक या एक से ज़्यादा जीनस सबको मैच कर सकता है, स्पीशीज़ अलग अलग हो सकती हैं, ठीक है। हम उसके लिए मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज़ देखते हैं। वो कह रहे हैं इनके फॉर एग्जांपल पैंथर हैज़ अनदर स्पेसिफिक एपिथेट कॉल्ड टिग्रिस एंड सोलेनम इंक्लूड स्पीशीज़ लाइक निग्रम एंड मिलोंगिना। ह्यूमन बींग्स जो है बिलोंग टू स्पीशीज़ सेपियन, होमोसैपियन बात करते हैं, तो होमोसैपियन अगर मैं ह्यूमन बींग का नाम बोलूँ तो ह्यूमन बींग को हम बोलते हैं होमोसैपियन। होमो स्टैंड फॉर ह्यूमन और सैपियन उस स्पीशीज़ की बात कर रहे हैं। ह्यूमन बींग्स बिलोंग्स टू स्पीशीज़ सैपियन विच इज़ ग्रुप्ड इनटू जीनस होमो। अब मैं कहूँ सैपियन इज़ अ ग्रुप, सैपियन स्पीशीज़ है, वो कौन से ग्रुप में आएगी, आप कहोगे वो जीनस होमो में आएगी। द साइंटिफिक नेम दस फॉर ह्यूमन बींग इज रिटन एज होमो सैपियन, ठीक है।